चलो, गुड मॉर्निंग विकास दास, शिवम कुमार, लालू कुमार पासवान। चलिए गिद्धों की धरती से प्रणाम सर। चलिए प्रणाम प्रणाम। राहुल कुमार रजक, सर जी गया की धरती से प्रणाम। सभी लोग को प्रणाम, सभी लोग को गुड मॉर्निंग, सभी लोग को जय हिंद। लेट्स स्टार्ट क्लास। क्लास को स्टार्ट किया जाए, बोलो। क्लास को स्टार्ट किया जाए। कौशल कुमार जम्मू अभयपुर की धरती से प्रणाम भैया जी। चलिए सभी लोग को प्रणाम, सभी लोग को जय हिंद। क्लास को स्टार्ट किया जाए, बता दो। क्लास को कर रहे हैं स्टार्ट। और हम लोग पढ़ रहे थे क्या, तो हम लोग पढ़ रहे थे पीरियोडिक टेबल। और पीरियोडिक टेबल में बहुत सारा चीज़ पढ़े थे। पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ रहे थे रे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पीरियोडिक टेबल आज खत्म कर देना है, ठीक है ना। आज खत्म कर देना है पीरियोडिक टेबल को, ठीक है। लास्ट चलेगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट चलेगा, जिसमें आप लोग को काफ़ी प्रॉब्लम होता है कि मतलब आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा, आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा, ठीक है ना। तो बहुत सारा परिवर्तन होता है और आप लोग को भारी प्रॉब्लम होता है, तो वो प्रॉब्लम दूर कर लेना है। कल वो प्रॉब्लम आज दूर कर लेना है, ठीक है ना। चलो पहले कोई बता, कुछ क्वेश्चन पूछ लेते, बताओ। क्षारीय धातु किस वर्ग के तत्व को बोलते हैं? वर्ग नंबर एक। वर्ग नंबर कुल्ले वर्ग कितना? 18। कुल्ले वर्ग कितना है? 18। आवत कितना है? 7। आवत कितना है? 7। तो वर्ग कुल्ले 18 हो गया, आवत हो गया कितना? 7। कितना हो गया है? 7। बताओ किस वर्ग को क्षारीय धातु? वर्ग एक। किस वर्ग के तत्व को मृदा क्षारीय धातु? वर्ग दो। वर्ग दो। किस वर्ग के तत्व को सिक्का धातु? वर्ग 11। वर्ग 11। किस वर्ग के तत्व को हेलोजन? 17। कौन सी? अक्रिय या निष्क्रिय? 18। इसी को क्या बोलते हैं? नोबल गैस, या इसे क्या बोलते हैं? उत्कृष्ट गैस, या इसे क्या बोलते हैं? शून्य वर्ग वाला गैस, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते, बताना है कि लेंथेनम तत्व कितना नंबर में आता है? तत्व के बात कर रहे हैं गधा। लेंथेनॉइड्स वर्ग बोले हैं हम, लेंथेनम नामक तत्व बोले हैं। तो लेंथेनम नामक तत्व कितना नंबर में आता है? 57। कितना नंबर में आता है? और लेंथेनम नामक तत्व से कौन वर्ग बनता है? लेंथेनॉइड्स। क्या बनता है? लेंथेनॉइड्स। लेंथेनॉइड्स वर्ग बनता है, लेंथेनॉइड्स वर्ग। अच्छा, लेंथेनम नामक तत्व जो है खुद कौन ब्लॉक में आता है? डी ब्लॉक। कौन ब्लॉक में आता है? ये खुद डी ब्लॉक में। और लेंथेनम नामक तत्व के कितना बाल बच्चा था? 14 बाल बच्चा बताए थे। और 14 बाल बच्चा कौन वर्ग में, कौन ब्लॉक में चल गया था? कौन ब्लॉक में चल गया था? ए ब्लॉक में। कहाँ से कहाँ तक था लेंथेनॉइड्स वर्ग? 58 से 71। उसी प्रकार एक्टेनम नामक तत्व का परमाणु संख्या कितना है? 89। कितना है? 89। और ये खुद कौन ब्लॉक में है? डी ब्लॉक में। लेकिन इसका कितना बाल बच्चा? 14 गो बाल बच्चा, जो कौन ब्लॉक में चल गया? ए ब्लॉक में चल गया। कहाँ से स्टार्ट होता है? 90 से स्टार्ट होता है। कहाँ तक जाता है? 103 तक जाता है। पता है ना, बताए थे ना, बताए थे। जहाँ भी क्या बताए थे? जहाँ भी 57 से लेके 71 तक रहेगा तो उससे बोल देना वर्ग 3। क्या बोल देना? क्योंकि ए ब्लॉक फिक्स है। ए ब्लॉक क्या है? वर्ग 3। ए ब्लॉक क्या है? ए ब्लॉक में वर्ग निकालने में झंझट है। जहाँ ए ब्लॉक में आएगा वर्ग 3 में जाएगा। ए ब्लॉक में आएगा वर्ग 3 में जाएगा। ए ब्लॉक में आएगा वर्ग 3 में जाएगा। कल शाम वाला कहाँ हुआ था सर? कल शाम में क्लास नहीं हुआ था, हम जम्मू चला गए थे, आने में लेट हो गया था, ठीक है ना। डॉक्टर के यहाँ जम्मू गए थे तो आने में लेट हो गया था। आज होगा शाम में, ठीक है ना। तो क्या बोल रहे हैं? तो हम बोल रहे हैं क्या? तो हम बोल रहे हैं
कि वर्ग एफ में आएगा। कौन वर्ग में, सॉरी ब्लॉक एफ में, ब्लॉक एफ में आएगा। कौन वर्ग में जाएगा? वर्ग 3 में जाएगा। जो तत्व ब्लॉक एफ में आएगा वर्ग 3 में जाएगा, वर्ग 3 में जाएगा। 57 से लेके 71 तक कौन किस में जाएगा? वर्ग 3। 89 से 103 वर्ग 3। 57 से लेके 71 कहाँ? वर्ग 3। 89 से लेके 103 वर्ग 3 में जाएगा। इसे बता दिए थे ना। फिर बताना है आप लोग को, किस किस ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व बोलते हैं? डी ब्लॉक। कौन ब्लॉक? डी ब्लॉक। कौन ब्लॉक? संक्रमण तत्व बोलते हैं। किस ब्लॉक, बताओ कि बताना है कि वर्ग नंबर 1 एवं 2 को कौन ब्लॉक में रखते हैं? एस ब्लॉक। वर्ग नंबर 1 एवं 2 एस ब्लॉक। वर्ग नंबर 1 एवं 2 एस ब्लॉक। वर्ग नंबर 3 से लेके 12 डी ब्लॉक। वर्ग नंबर 3 से लेके 12 डी ब्लॉक, डी ब्लॉक। और वर्ग नंबर 13 से लेके 18 पी ब्लॉक। कौन ब्लॉक? संक्रमण धातु किसे बोलते हैं? डी ब्लॉक। संक्रमण धातु किसे बोलते हैं? डी ब्लॉक। किसे बोलते हैं? डी ब्लॉक के तत्व को कहा जाता है। कौन सा ब्लॉक के तत्व है जो जिसमें केवल धातु होता है? डी ब्लॉक। वह कौन सा ब्लॉक है जिसमें केवल धातु होता है? डी ब्लॉक। रंगीन यौगिक कौन बनाता है? डी ब्लॉक। रंगीन यौगिक कौन बनाता है? डी ब्लॉक बनाता है। डी ब्लॉक। बताओ पीरियोडिक टेबल में धातु और धातु को अलग करने वाला लाइन को क्या बोलते हैं? जिग-जैग लाइन। पीरियोडिक टेबल में धातु और धातु को अलग करने वाली लाइन को क्या बोलते हैं? जिग-जैग लाइन। जिग-जैग लाइन, जिग-जैग, जिग-जैग लाइन। ऐसे कोई दिक्कत ना है। क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं जिग-जैग लाइन। क्या बोलते हैं? जिग-जैग, जिग-जैग लाइन कहा जाता है। जिग-जैग लाइन कहा जाता है, ठीक है ना। जिग-जैग लाइन कहा जाता है। बता पीरियोडिक टेबल में जो धातु एवं अधातु को सेपरेट करते उसे क्या बोलते हैं? जिग-जैग लाइन। जिग-जैग लाइन, जिग-जैग लाइन। तो इसमें देखो क्या है बताए थे, अलग करता है धातु। कौन अलग करता है? उपधातु। कौन करता है? जैसे बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टेल्यूनियम, सॉरी एंटीमनी, टेल्यूनियम, पोलोनियम। बताए थे बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूनियम, पोलोनियम। यही अलग करता है। अंतः संक्रमण तत्व किस ब्लॉक को बोलते हैं? ए ब्लॉक। अंतः संक्रमण तत्व किस ब्लॉक को बोलते हैं? ए ब्लॉक। कौन ब्लॉक? ए ब्लॉक बताए थे। फिर बताए थे क्या? बताए थे आप लोग को, हम बोल रहे थे कि बताओ कि वर्ग आवर्त एवं वर्ग निकालने। आवर्त एवं, तो उसके लिए बताए थे कि आवर्त अगर निकालना है, अगर फटाक सा अगर आवर्त निकालना है फटाक सा, तो आप लोग को हम बोले थे कि आप लोग को ये याद कर लेना है। बता हार्डियम का परमाणु संख्या 1, लिथियम का 3, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19, रुबिडियम का 37, सीजियम का 55, फ्रांसियम का 87। ये याद होना चाहिए। बताए थे ना। आवर्त फट निकलेगा। आवर्त अगर ये याद है तो आवर्त फट निकलेगा। बताए थे ना। फिर से बोलो हार्डियम का 1, हार्डियम का 1, लिथियम का 3, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19, रुबिडियम का 37, सीजियम का 55, फ्रांसियम का 87। अब तो एकदम रटा गया होगा। अब तो रटा गया होगा। नहीं रटाया होगा, रटा गया होगा ना। जैसे हम बोले थे, जैसे बोले सोडियम, क्या बोले? सोडियम का आवर्त बताओ। सोडियम का आवर्त बताओ। आवर्त तो सोडियम 11, आवर्त बताओ। 11 किससे बड़ा है? आवर्त निकालने के लिए किससे बड़ा? आवर्त निकालने किससे बड़ा है? तो 11 किससे बड़ा है? 11 जस्ट बड़ा है किससे? 3 से। किससे बड़ा है? यहाँ ध्यान दो। 11 तो ऐसे अखरे में आ रहा है, बड़ा छोटा है। वो तो अखरे में आ रहा है तो बौखना ना है, ठीक है ना। ओखरे में आ रहा है ना, तो 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत ना है। ऐसे मान लो यहाँ लिए क्या? यहाँ ले लिया मैग्नीशियम। क्या ले लिया? मैग्नीशियम। क्या ले लिया है? बताओ मैग्नीशियम किससे बड़ा है? 11 से। किससे बड़ा है? 11 बड़ा है, इसलिए कौन सी होगा? 3 नंबर आवर्त। 3 नंबर जिससे जस्ट बड़ा रहेगा वही आवर्त, वही आवर्त, वही आवर्त। जैसे हम बोले थे कल, बहुत सारा बताया था, जो एग्जाम्पल दे देते हैं। ऐसे मान लो कि एक्स कोई तत्व है, एक्स नामक कोई तत्व है, एक्स नामक कोई तत्व है, ठीक है ना। और एक्स नामक कोई तत्व है, इसकी मान लो परमाणु संख्या 88, परमाणु संख्या 88 है। बताओ ये कौन आवर्त में आएगा? बताओ ये इसमें जस्ट किससे बड़ा है? 87 से बड़ा, 87 से बड़ा है, इसलिए किस में जाएगा?
इसलिए आवर्त नंबर 7। आवर्त निकालने के लिए इसमें जस्ट किससे बड़ा है? जस्ट किससे बड़ा है? 87 से बड़ा है। 87 किससे बड़ा है? यानी आवर्त नंबर 7। आवर्त नंबर 7 हो जाएगा। अब निकालते हैं वर्ग। क्या निकालते हैं? वर्ग निकालने के लिए क्या बताए थे? इधर याद रखना है, बताए थे ना। वर्ग निकालने के लिए क्या बताए थे? कल जो नहीं देखा वो देख लेना, इधर से बताए थे। क्या बताए थे? वर्ग निकालने के लिए, ठीक है ना, इससे जस्ट छोटा कौन है बताए थे ना। अरे इससे बड़ा तो उधर थोड़े जाएंगे, इससे जस्ट छोटा, इससे जस्ट छोटा। तो हेलियम का 2, नियोन का 10, आर्गन का 18, क्रिप्टन का 36, जेनॉन का 54, रेडोन का 86। तो बताओ वर्ग निकालने के लिए इससे जस्ट छोटा कौन है? जस्ट छोटा तो रेडोन है ना। रेडोन यानी 86, रेडोन यानी तो 86 घटाएंगे 86। अब बताओ 88 में से 86 घटा दो कितना आएगा? 88 में 86 घटा दो कितना आएगा? 2। यानी वर्ग कितना हुआ? 2। वर्ग कितना हुआ? देखो यहाँ पर यह है 88, ये क्या है? वर्ग 2 में आ गया, आवर्त 7 में आ गया है ना। अगर मान लो कि यहाँ पर 18 से बड़ा आता तो क्या करते? फिर 14 घटाते, फिर 14 क्यों घटाते? क्योंकि ये दोनों जो है इसको ठेल दिया 14 घर ज्यादा, 14 घर। लेकिन उससे पहले आ गया तो न ठेलाया। अरे उससे पहले आ गया ना, न ठेलाया। समझ आ गया है ना? समझ आ गया? ये सब कल हम बताए थे। चलो निकल गया है ना। चलो बताओ, जल्दी बताओ। बताना है कि बताओ कोई तत्व है, कोई तत्व है, ठीक है ना, कोई तत्व है, ठीक है ना। उसको मान लिया एक्स। क्या मान लिया? एक्स नामक कोई तत्व है और इसकी परमाणु संख्या, इसकी परमाणु संख्या मान लो कि 95, 90। जल्दी बताओ आवर्त, बताओ। तो आवर्त निकालने के लिए इसका सहारा, इसका अब बताना है कि 95 जस्ट किससे बड़ा है? इसमें 95 जस्ट किससे बड़ा है? क्योंकि इधर जाएंगे तो वर्ग खोजेंगे। किससे बड़ा? 87 किससे बड़ा है? 87 यानी 7। कौन चीज? तो आवर्त नंबर 7। आवर्त नंबर और वर्ग बताओ। तो बताए थे ये कौन ब्लॉक में आ रहा है? ए ब्लॉक में बताए थे ना। देखो ऐसे भी ध्यान दो, ऐसे भी ध्यान दो। वर्ग निकालना है तो 57 से 71 रहेगा तो कौन वर्ग? 3 वर्ग। 89 103 रहेगा तो कौन वर्ग? वर्ग 3। बताए थे ना। दिखाई दे रहा है? देखो थोड़ा मोलम दिखाई दे रहा है? छोटा इसको किए हैं, पीरियोडिक टेबल छोटा कर ले। अभी आया नहीं, बोला है कि सफा दिखाई दे रहा है? 360 में देखना इन्हें कि बड़ा कर दे। अब ठीक है। चलो और कुछ पूछ रहा है बताओ। अब मान लो कोई तत्व एक्स है, कोई तत्व एक्स है। अरे अभी निकालने सीखा कि नहीं वर्ग आवर्त? क्या अभी प्रॉब्लम में है? कोई तत्व एक्स है, कोई तत्व एक्स है, कोई तत्व एक्स है। इसका परमाणु संख्या 101 कितना है? 101 है। 100 बता आवर्त बताना। आवर्त क्या होगा? तो आवर्त निकालने के लिए इसका सहारा लेते हैं तो इसका फ्रांसियम का 87 हो जाएगा। 87 से बड़ा है इसीलिए फ्रांसियम 7 नंबर में। तो आवर्त 7। आवर्त लेकिन बताओ वर्ग क्या होगा? वर्ग 3 क्यों होगा? क्योंकि एफ में आ रहा है, एफ में आ रहा है। फिर सुनो धीरे धीरे तुम लोग बोल, तो हम लोग पता नहीं चलता है कौन सी हमें खुद बोल रहा है, ठीक है ना। 57 से 71 आएगा तो वर्ग 3। 57 71 आएगा तो वर्ग 57 से 71 आएगा वर्ग 3। 89 103 आएगा वर्ग 3। 57 से 71 वर्ग 3। 89 103 वर्ग 3। क्या 89 103 के अंदर ही आ रहा है?
इसलिए वर्ग 3, वर्ग 3, इसमें वर्ग निकालने होते ना है, ठीक है ना, वर्ग 3 हो जाएगा। चलो और पूछ लेते हैं। चलो कोई एक्स नामक कोई तत्व है, एक्स नामक कोई तत्व है, एक्स नामक कोई तत्व है, मान लो परमाणु संख्या 77, बताओ कौन आवर्त में जाएगा, कौन आवर्त में जाएगा, किस आवर्त में जाएगा, कौन आवर्त में जाएगा। तो दिमाग लगाते हैं, दिमाग लगाओ। देखो यहाँ पर ये हुआ 1, ये हुआ 3, ये 11, ये 19, ये 37, ये 55 और 87। तो वो 77 जस्ट किससे बड़ा है, 55 से बड़ा है। 55 कितना आवर्त में, 6 आवर्त, इसलिए आवर्त क्या हो जाएगा, 6 आवर्त क्या जाएगा। अब निकालेंगे वर्ग, क्या निकालेंगे, वर्ग में देखेंगे इससे जस्ट छोटा कौन है, इससे जस्ट बड़ा पार में हो जाएंगे, उधर कुछ है, तो इससे जस्ट छोटा कौन है, जस्ट छोटा कौन है ये देखना है। बताओ तो बताओ हीलियम कितना हुआ, 2, नियोन कितना हुआ, 10, आर्गन कितना हुआ, 18, क्रिप्टन कितना हुआ, 36, जेनोन कितना हुआ, 54, रेडोन कितना हुआ, 86। बताओ इससे जस्ट छोटा कौन है, जेनोन यानी 54, जेनोन यानी तो कितना हटाएंगे, 54, कितना हटाएंगे, तो 77 में 54 घटा दो, कितना आएगा, 23, कितना आएगा, 23 आएगा। क्या 23 होगा, वर्ग 23 को होता है, नहीं 18 तक होता है, यानी 14 के बजे भी धकला गया तो पीछे लाओ, कितना हो जाएगा, 9, कितना हो जाएगा, वर्ग 9। समझ आ गया ना, समझा। चलो मान लो कोई और एक लास्ट दे रहा है, अभी लास्ट है, कहते हैं हम एग्जाम्पल दे दिए, कोई एक्स नामक तत्व और इसका परमाणु संख्या दे दिए 30, कितना दे दिया, 30। बताओ कौन आवर्त में आएगा, अच्छा ऐसे बताओ, आज किसका 30 होता है, बताओ तो आया था तुम लोग को, जिनका होता पता है ना, कुछ बताओ आवर्त, धीरे धीरे बोल, तुम लोग बड़ी हल्ला करता है। याद आंदो, कल 1-2 ब्रेन चोर चला देना, ठीक है। याद आंदो क्या बोल रहा है, तो आवर्त 30, सॉरी 30 है। बताओ 30 जस्ट किससे बड़ा है, 1 से कि 3 से कि 11 से कि 19 से कि 37 से, 19 से जस्ट बड़ा है, और 19 किस में है, 4 में, इसलिए आवर्त नंबर 4। वर्ग निकालना है, तो वर्ग जो है 30 से जस्ट छोटा कौन है, जस्ट छोटा हीलियम 2, नियोन 10, आर्गन 18, क्रिप्टन 36। तो इससे जस्ट छोटा कौन सी हुआ, आर्गन 18, आर्गन, इसीलिए इसमें कितना हटाना है, 18 घटा दो, कितना 12, वर्ग कितना हुआ 12 नंबर वर्ग में देखो जिंक आ रहा है, आवर्त नंबर 4 में आ रहा है, ना आ रहा है, आ गया। तो अब इसको कितने एग्जाम्पल दे दिया, और एग्जाम्पल दे, कल से तो ये है हो रहा है ना, हो रहा है, निकालना सीख गया है। नो कैसे हो गया सर, नो कैसे हो गया, कल वाला वीडियो देख लो, ठीक है। इतना सो रहा है 14 कैसे घटाएं, तो कल बताए थे ना, कल अगर नहीं देखा है कल वीडियो तो कल देख लेना है, ठीक है ना। जो शुरू से प्योरिटी टेबल नहीं देखा है, ठीक है ना, वो देख लेना है। नो कैसे आया कि 14 घर जो है धकला गया, वही 14 घर पीछे आया, ऐसा सिंपल बोले दिमाग में काम नहीं करेगा। अगर वर्ग 18 होता, वर्ग कितना होता 18, लेकिन यहाँ 23 आ गया, 23 कहाँ से आएगा, ना आएगा, 14 घटा देना है, बताया थे, कल देख लेना, ठीक है। गोविंद कुमार, ठीक है, वो लोग को समझ आएगा कि नहीं आया, समझ आ रहा है, पहले देखा है अब समझ आएगा। इससे पहले ऑनलाइन वगैरह देख रहा था, ऑनलाइन यूट्यूब पर ना है, एप्लीकेशन वाला। भैया ब्लॉक बताएं, ये वही ब्लॉक के पूछ रहा है। बंदर का ब्लॉक में कोई दिक्कत है रे, ब्लॉक में तो ऐसे ही बताएगा, किसी को ही तो देखो यहाँ हम यहाँ ध्यान दो, क्या बताए थे, पहला 2 पहला, ऐसे ध्यान रखो, यहाँ 1 शुरू हुआ बंदर, यहाँ ध्यान दे। अब ये सब बार करवा दिए, ब्लॉक निकालना कोई भारी बात है, ये सब तो बताइए दिए हैं,
और ये हम थी आपका जो है क्या उसमें भी बताए थे निकालने के लिए, जब पढ़ा रहे थे आप लोग परमाणु संरचना पढ़ा रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ऐसे में ध्यान रखो ना, इस इधर आ जाए ना, हाइड्रोजन का एक, हाइड्रोजन का, हीलियम के दो, हीलियम का, यानी एक दो में जो आएगा आवत नंबर 1 हो जाएगा। अब ब्लॉक यहाँ देखिए, यहाँ पर ब्लॉक में बताइए किए थे कि देखिए ग्रुप नंबर 1 का 2 में जाएगा एस ब्लॉक होगा। आप लोग कल नहीं देखे, कल देखो पहले बताए थे ना कि ग्रुप नंबर 1 2 में जो आएगा एस ब्लॉक। और दिमाग लगाओ, बताए थे 3 से लेकर 12 में आएगा डी ब्लॉक, बताए थे 13 से 18 में आएगा पी ब्लॉक, बताए थे ना। और 58 से 71 ए ब्लॉक, 90 से 103 ए ब्लॉक। पूछना बड़ा बात है। आप देखो यहाँ पर बताओ ये कौन वर्ग में आया है, 12, तो कौन ब्लॉक हो जाएगा, बी ब्लॉक। पूछना बात है। हाँ, ये कौन वर्ग में आया है, वर्ग 3, तो कौन ब्लॉक हो जाएगा, डी ब्लॉक हो जाएगा। ये कौन वर्ग में आया है, 9, तो 9 किसमें, डी ब्लॉक में हो जाएगा। ये पूछना बात है, गजब है तुम लोग। कल देखा कि नहीं देखा, ब्लॉक निकालना सबसे इजी है, वो कोई भारी बात है। वर्ग निकाल दिया, ब्लॉक पता चल गया है। 1 2 में आएगा एस ब्लॉक, 3 से लेकर 12 तक में आएगा डी ब्लॉक, और 13 से लेकर 18 तक आएगा पी ब्लॉक, और 58 71 ए ब्लॉक, 90 103 ए ब्लॉक। 58 से लेकर 71 तक कौन वर्ग, लेंथेनोइड वर्ग। और 90 से लेकर 103 तक कौन, एक्टेनोइड, एक्टेनोइड। 17 आ गया होगा। ऑनलाइन में यह दिक्कत होता है, क्या करने बीच में कूद जाएगा, सर ये बताइए नहीं समझ में आएगा। अरे यहाँ होता है, ठीक है ना, चल जाएगा थोड़ा थोड़ा अपन वाली कोलबो आ जाएगा, बतिया लेगा आधा घंटा, अब जाते पढ़ने, अभी एग्जाम को लग जाएगा। ठीक है सर, ये कैसे हो गया है, अरे सीरियस क्रम में देखो कैसे हो गया है। ऑनलाइन में कखनी खुदक जाएगा, बोला कैसे हो गया है, बफरिंग हो रहा है। अरे बफरिंग लिख रहा है सब लोग। चेक करो थोड़ा, बफरिंग हो रहा है। अब ठीक हुआ, बताओ। हम लोगों का मैसेज पे भी ध्यान दीजिए सर, उतने तो ध्यान दे रहे हैं। हाँ बफरिंग हो रहा है, वो हम देखे हैं। अभी ठीक हुआ है, वीडियो रुक रहा है। चल तो रहा है अब, ठीक देखोगे, चलाओ। बहुत हो रहा है, अब तो चल रहा है। अब चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। बोर्ड सही कीजिए, बोर्ड तो सही है, बोर्ड क्या सही करें। बेक हो आप आइए, बेक होके, ठीक है ना, बेक हो फिर से आइए, तो बेक हो जाइए और फिर से आइए। बी कंटिन्यू सर, सो क्लियरली नाउ। हाँ अब ठीक होगा, अब ठीक हुआ है, अब ठीक है। अब ठीक है, ठीक है ना। यार आप पढ़ेंगे, बहुत सारा गुण पढ़ेंगे, देखिए अब बहुत सारा गुण पढ़ेंगे। आवर्त सारणी विशेषता, आवर्त सारणी का विशेषता है, यहाँ ध्यान दो, क्या पढ़ेंगे, आवर्त सारणी की विशेषताएं, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे विशेषताएं, क्या लिखेंगे, आवर्त सारणी की विशेषताएं को पढ़ेंगे, ठीक है ना। और यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख रहे हैं विशेषताएं, क्या लिख रहे हैं, ये अच्छा समझ आता है, तो पागल हो जाएगा, ठीक है ना। भले ही एक पेज है और एक पेज में विशेषता खत्म है ना, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक पेज में देखो विशेषता पूरा खत्म है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर नहीं समझा तो डर डर के पागल हो जाएगा, तो जो है भूल जाएगा। खाली बढ़ता है घटता है, बढ़ता है घटता है, तैयार करेगा। अरे हाँ, खाली बढ़ता घटता नहीं लिखल है,
बढ़ता है घटता है बढ़ता है घटता है बढ़ता है घटता है, खाली बढ़ता घटता कौन सी याद करेगा, पगला के मर जाएगा, ठीक है ना। इसलिए समझ जाना है, ठीक है ना। तो लिख रहा है आवर्त सारणी विशेषताएं पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, विशेषताएं। और विशेषताएं दो ही चीजें पूछता है, देखो आवर्त में बाएं से दाएं, आवर्त कितना था, 7 था, तो वो पूछेगा आवर्त में बाएं से, आवर्त में किसमें, आवर्त में किधर से किधर, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं जाने पर, दाएं जाने पर। एक तो पूछेगा वर्ग में ऊपर से नीचे, वर्ग में ऊपर से, ये पूछेगा वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, बस इतने तो पूछता है, इतना पूछता है ना। देखो यहाँ पर आवर्त हुआ 7, आवर्त कितना हुआ 7, 1 2, ध्यान दो यहाँ पर 7 आवर्त है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आवर्त है। देखो ये हुआ मेरा बायां, क्या हुआ, ये हुआ दायां, क्या हुआ, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा, और वर्ग हुआ 18, वर्ग हुआ 1 से लेके 18, 1 से लेके, तो वर्ग में ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा। ऐसे पूछेगा संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, संयुक्ता क्या होगा, परमाणु त्रिज्या क्या होगा, परमाणु आकार क्या होगा, क्यों है बट ले कुर्सी है, परमाणु त्रिज्या क्या होगा, परमाणु आकार क्या होगा, धात्विक गुण क्या होगा, विरुद्ध धनात्मकता क्या होगा, और आत्विक गुण क्या होगा, विरुद्ध ऋणात्मकता क्या होगा, ठीक है ना। फिर जो पूछेगा आयनन ऊर्जा क्या होगा, विरुद्ध ऋणात्मकता क्या होगा, ठीक है। फिर जो आप लोग का इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगा, ऑक्सीकारक क्या होगा, अपकारक क्या होगा, अम्लता क्या होगा, क्षारता क्या होगा, ये तैयार कर पाएगा, समझेगा तो याद रहेगा, ठीक है ना। तो समझो, तो समझना है ना, तो बढ़ता घटता पगला जाएगा आखिरी में, ठीक है ना, खाली बढ़ता घटता करके, ठीक है। हाँ इससे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, और इससे क्वेश्चन आता है तो वही बनाता है जो समझ ले, यह डालो। तो पहला बता रहे हैं क्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन, क्या बता रहे हैं, पहला बता रहे हैं संयोजी, बताओ जल्दी तुमने बता, संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, आप इसे बताएंगे। संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब बता दिए, अंतिम कक्षा में पाए जाने इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन, किसी भी तत्व के अंतिम कक्षा में पाए जाने इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते, पता है ना, ये सबको बड़ा बात है। तो देखो ध्यान दो, हम जानते हैं, बताओ वर्ग नंबर में 1 में जो आएगा उसका अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हुआ 1, कितना हुआ, और वर्ग नंबर 2 में जो आएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन 2, वर्ग नंबर 13 में जो आएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन 13 बोल देना, ठीक है। संयोजी इलेक्ट्रॉन सुनो, संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा नहीं हो सकता, नहीं, तो वर्ग नंबर 13 में जाएगा उसका 3, वर्ग नंबर 14 में जो आएगा उसका 4, 15 में जो आएगा 5, 16 में जो आएगा 6, 17 में जो आएगा 7, 18 में जो आएगा 8, और संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा होगा, नहीं हो सकता है। बताओ बाएं से दाएं गए संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, बढ़ा, नहीं बढ़ा है, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं गए संयोजी इलेक्ट्रॉन बढ़ा, कैसे देखो, तो 13 है तो 2 8 3 लास्ट में 3, 14 है ना 2 8 4 लास्ट में 4, 15 है ना 2 8 5 लास्ट में 5, 16 है ना तो 2 8 6 लास्ट में 6, 17 है ना 2 8 7 लास्ट में 7, 18 यहाँ पर 10 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, तो 2 8 8, तो अंतिम में 8, अंतिम में 8 हो जाएगा, 8 से बड़ा होगा क्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 से बड़ा होगा, नहीं होगा। बताओ बाएं से दाएं, बाएं से दाएं गए संयोजी इलेक्ट्रॉन बढ़ा के घटा, बढ़ गया, नहीं बढ़ा, अब समझ आ रहा है, संयोजी इलेक्ट्रॉन को बढ़ा है ना। बताओ तो पहला क्या लिखेंगे कि, बताओ क्या बोले थे, तो हम बोले थे कि आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, धीरे धीरे बोलना है तो तुम लोग जो है फाड़ देगा, ठीक है ना। बढ़ता है, क्या होता है, बढ़ता है, हो गया है। अब देखेंगे वर्ग में, क्या देखेंगे, वर्ग जैसे बोलेंगे ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। देखो यहाँ पर वर्ग में क्या होता है, तो वर्ग में देखो यहाँ ध्यान दो, बताए थे जो वर्ग नंबर 1 में आएगा उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 होगा। अब यहाँ नीचे 50 नीचे चल जाओ, 1 के रहेगा,
दू में दुए रहेगा, तेरे में तेरे रहेगा, दू आठ तीन, दू आठ तो तीन रहेगा, क्या रहेगा, तीन रहेगा, और 14 में 4 रहेगा, कितना संयोजन कितना रहेगा, और 15 में जो आएगा 5 रहेगा। किसी की निकाल लो, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, किसी की निकालो, कितना होगा 5, और 16 यानी 2 8 6, 2 8 6, 16 में जो आएगा उससे 6 होगा, ऊपर से नीचे जाओ कितना होगा 6 होगा। 17 में 2 8 7, 2 8 7, 2 8, अब नीचे आओ सबके 7 होगा, क्या होगा 7, क्या होगा 7, यानी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन में कोई परिवर्तन होता है नहीं, संयोजी इलेक्ट्रॉन में कोई चेंज, कहाँ बाएं से दाएं जाने पर नहीं, बाएं से दाएं जाएंगे तो बढ़ेगा, लेकिन वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज, यानी अपरिवर्तित, क्या रहेगा अपरिवर्तित, 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 समझ आ गया। अब बता तुम लोग कि संयोजी इलेक्ट्रॉन से निकालते संयुक्ता क्या निकालते हैं, ये बताया ना, संयोजी इलेक्ट्रॉन से क्या निकालते हैं संयोजकता, क्या निकालते हैं, तो दूसरा विशेषता क्या रखेंगे संयोजकता, क्या रखेंगे संयोजकता, ठीक है ना। संयोजकता हम जानते हैं कि अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन के मान 1 2 3 4 हो तो संयोजकता वही होगा। धातु ने पूछा है, क्या बोल रहा है, अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन के मान 1 2 3 4 हो संयोजकता वही होगा, और 4 से अधिक हो 8 में घटा देना, 8 में, क्योंकि संयोजकता का मान 4 से ज्यादा नहीं हो सकता है, संयोजकता का मान 4 से ज्यादा होगा नहीं हो सकता है। बताओ अंतिम कक्षा में अगर 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन हो संयोजकता वही हो जाएगा, और 5 हो 6 हो 7 हो 8 हो तो 8 में घटा देना, 8 में घटा देना है। तो देखते हैं आवर्त में जाएंगे, आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे, तो देखो आवर्त में जा रहे हैं बाएं से दाएं, कहाँ जा रहे हैं बाएं से दाएं जा रहे हैं, तब क्या होगा, देखो बाएं से दाएं जाएंगे, बताओ इसका बताओ इसका कितना होगा 1, ठीक है ना, इसका कितना हो जाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन 2, तो संयोजकता भी 2, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 1, क्योंकि वर्ग 1 में है, संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 तो संयोजकता भी 1, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 संयोजकता भी 2, इसका जो है एल्युमिनियम का कितना, या बोरोन लो, बोरोन का कितना 3 तो संयोजकता भी 3, कार्बन के 4 तो संयोजकता भी 4, यहाँ तक बढ़ गया है, यहाँ तक बढ़ गया है ना। अब नाइट्रोजन के संयोजी इलेक्ट्रॉन 5, संयोजकता 5 बोलेंगे नहीं, 8 में 5 हटा दो 3, कितना हो जाएगा, यहाँ इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 तो संयोजकता 6 होगा नहीं, 8 में 6 हटा दो 2, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना 7, संयोजकता 7 बोलेंगे, 8 में 7 हटा दो 1, यानी पहले 4 तक बढ़ा फिर घटा, यानी संयुक्ता देखते हैं तो आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है, पहले 1 2 3 4 फिर 3 2 1 0, यहाँ 0 हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो संयुक्ता क्या होता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है, पहले बढ़ता है फिर, तो क्या लिखेंगे आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर संयुक्ता मान क्या होता है, पहले बढ़ता है, पहले बढ़ता है, कहाँ तक बढ़ता है 4 तक, फिर घटता है, फिर घटता है, कहाँ तक घटता है 0 तक, कहाँ तक 0 तक। अब आएंगे वर्ग में, क्या आएंगे, अब वर्ग में संयोजी इलेक्ट्रॉन नहीं बदलता, संयुक्ता बदलेगा, वर्ग में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन नहीं बदलता है तो संयुक्ता भी नहीं बदलेगा, क्योंकि संयोजी इलेक्ट्रॉन से ही क्या निकालते हैं संयुक्ता निकालते हैं। तो वर्ग नंबर 1 में जाएगा संयुक्ता भी 1, वर्ग नंबर 2 में जाएगा संयुक्ता भी 2, वर्ग नंबर 13 में जाएगा संयुक्ता भी 13 3, वर्ग नंबर 14 में जाएगा संयुक्ता भी 4, वर्ग नंबर 15 में जाएगा संयुक्ता 5। संयोजी इलेक्ट्रॉन बोल रहा है, चुप धीरे धीरे संयोजी इलेक्ट्रॉन बोल रहा है, संयुक्ता बोल रहा है, 8 में 5 गया 3, 8 में 5 गया, यानी वर्ग में ऊपर से नीचे संयुक्ता में नो चेंज, नो, यानी ये भी अपरिवर्तित, ये भी अपरिवर्तित, अगला ले रहे परमाणु त्रिज्या, क्या ले रहे हैं परमाणु
त्रिज्या, इससे बड़ी कंफ्यूजन होता है सबका, समझना है। परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या बात कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दो, परमाणु त्रिज्या बात करेंगे। चलो हम कोई भी ले लेते हैं, पहले आवर्त की बात करेंगे। 7 गो आवर्त, 7 गो, कोई भी एक आवर्त ले लेते हैं, कोई भी एक आवर्त ले लेते हैं, उसका देखते हैं निकाल के परमाणु त्रिज्या क्या होता है। देखो यहाँ पर बताओ, ऐसे तुम लोग को पता है ना कि बताओ आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होगा? घटेगा। बोले घटेगा कैसे? तुमने बोला बढ़ेगा। सुनो यहाँ पर कैसे घटेगा। मान लो कोई भी आवर्त ले लेते हैं, कोई भी आवर्त ले लेते हैं। मान लो ले लिया हम आवर्त नंबर 3, आवर्त नंबर क्या ले लिए हैं? 3। क्या ले लिए हैं? अब यहाँ है सोडियम, क्या है? सोडियम का क्या होगा? 11। क्या होगा? इसको लिखेंगे 2 8 1। उसके बाद क्या है? मैग्नीशियम कितना है? 2 8 12 हो जाएगा। उसका लेते हैं एल्युमिनियम 13, एल्युमिनियम तो 2 8 3। सिलिकॉन ले लेते हैं 14 2 8। सब में तो बोला, सब में तो अथी जो है कक्षा 3 गो है ना है रे। सब में कक्षा कितना है? सभी में कक्षा 3 है। 1 कक्षा 2 कक्षा 3 कक्षा, देखो है ना। सभी में कक्षा कितना है? 3। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। कक्षा सब में 3 है, तो ना तो घट रहा है तो बढ़ रहा है, ये तो परिवर्तित रह रहा है ना। लेकिन परिवर्तित नहीं, घटता है। क्या होता है? क्या होता है? कहाँ घटता है? इसमें भी 3 कक्षा, इसमें भी कितना कक्षा है? 1 2 3। इसमें भी 3 कक्षा, ठीक है ना। 1 2 3। इसमें भी 3 कक्षा, 1 2 3। इसमें भी 3 कक्षा, 1 2 3, ठीक है ना। लेकिन घटता कहाँ है? घटता इसीलिए है क्योंकि कक्षा तो 3 है, कक्षा सब में 3 है। लेकिन हम जानते हैं कक्षा को खींचने का, कक्षा में कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन। कक्षा में चक्कर कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन। कक्षा में चक्कर कौन लगाता है? कक्षा में चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को खींचेगा कौन? प्रोटॉन खींचेगा, न्यूट्रॉन थोड़े। अरे माइनस को खींचेगा प्लस, माइनस खींचेगा प्लस। तो प्लस कौन है? प्रोटॉन। सिंपल बात है, जिसमें ज्यादा प्रोटॉन रहेगा वो ज्यादा ताकत लगा खींच लेगा। ज्यादा प्रोटॉन किसमें है? इसमें कि इसमें कि इसमें कि इसमें। तो प्रोटॉन के संख्या को यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो क्या बोल रहा है। प्रोटॉन के संख्या को क्या बोलते हैं? परमाणु संख्या। परमाणु यानी इसका परमाणु संख्या 11 है, तो प्रोटॉन भी कितना है? 11। इसका परमाणु संख्या 12 है, प्रोटॉन भी कितना है? 12। इसका परमाणु संख्या 13 है, प्रोटॉन भी कितना है? 13। सिलिकॉन का परमाणु संख्या 14 है, यानी प्रोटॉन भी कितना है? 14। पता है ना। और जिसमें ज्यादा प्रोटॉन रहेगा वो ज्यादा खींच लेगा, ना खींचेगा? अब ज्यादा खींच लेगा, जब ज्यादा खींचेगा तो सिकुड़ जाएगा। अरे भाई लाभ है, तुम्हें को जो है 1 गोटा खींच रहा है, आपने 2 गोटा खींच लिया है, ठीक है ना। तो ज्यादा खींचा जाएगा। 1 गोटा दाब रहा है, क्या कर रहा है? दाब रहा है, दम लगा के हैया दाब रहा हूँ बच के। और 2 गोटा जाके दाब दिया और पिछक जाएगा। 3 गोटा जाके दाब दिया और पिछक जाएगा, ना पिछकेगा। बताओ, तो ज्यादा प्रोटॉन इसमें है ना है? प्रोटॉन इसमें कितना है? 14। कितना है? तो ज्यादा करके खींच लेगा, और ज्यादा खींचेगा सिकुड़ ना जाएगा। तो देखो ऊपर से नीचे आने प्रोटॉन बढ़ रहा है, ऊपर से नीचे नहीं, यहाँ ऊपर से नीचे इधर इधर जाना प्रोटॉन बढ़ रहा है। अरे बोलो ना, नहीं बढ़ रहा है? कक्षा नहीं बढ़ रहा है, कक्षा 3 है, कक्षा बढ़ रहा है। हाँ, अगर कक्षा बढ़ जाता तो आकार भी बढ़ जाता, लेकिन कक्षा बढ़ रहा है। कक्षा 3 हो गया, कक्षा खींचेला बढ़ गया, खींचे वाला नहीं बढ़ गया। कक्षा कितना है? कक्षा देखो 3 है। सोडियम का भी 3, मैग्नीशियम का भी 3, एल्युमिनियम का भी 3, सिलिकॉन का भी 3, फास्फोरस का भी 3, सल्फर का भी 3, क्लोरीन का भी 3, आयरन का भी 3। कक्षा 3 है, खींचे वाला बढ़ गया, खींचे वाला बढ़ गया तो सिकुड़ जाएगा, पिचक जाएगा। इसीलिए क्या होगा? घट जाएगा। समझ आ गया है ना। इसीलिए आवर्त में बाएं से दाएं, बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? तो परमाणु त्रिज्या घटता है, परमाणु त्रिज्या घटता। समझ आ गया है ना। सब लोग दिमाग में सोचता है कैसे होता है, खाली लौट लेता है, घटता है, कैसे घटता है पता नहीं चलता है। सोचता है समय तो बराबर है, 3 सब में है, तो घटता कहाँ है? नहीं तो घटता है, नहीं तो बढ़ता है, लेकिन घटता है। समझ आ गया घटता क्यों है? समझ आ गया है ना। तो क्या लिखेंगे? घटता है। क्या लिखेंगे? तो लिखो यहाँ पर, लिखो। बताओ, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होता है? घटता है। क्या होता है? अब इससे खतरनाक क्वेश्चन पूछता है, ऐसे दे देता है क्वेश्चन, पता है ना। क्वेश्चन ऐसे दे देता है, दे देगा बताओ सबसे छोटा आकार किसका है? सबसे छोटा
आकार या त्रिज्या, आकार या, अरे त्रिज्या छोटा तो आकार भी छोटा, त्रिज्या बड़ा तो आकार भी बड़ा, तो कुछ ही पूछ देगा। सबसे छोटा त्रिज्या या आकार किसका होता है? ऑप्शन नंबर ए दे देगा, क्या दे देगा? आर्गन। क्या दे देगा? ऑप्शन नंबर बी दे देगा, क्या दे देगा? क्लोरीन। ऑप्शन नंबर सी दे देगा, क्या दे देगा? सोडियम। ऑप्शन नंबर डी दे देगा, क्या दे देगा? एल्युमिनियम। बताओ किसका आकार छोटा होगा? सब पहले देखो एक कक्षा में है, इसका भी 3 कक्षा, इसका भी 3 कक्षा, इसका भी 3 कक्षा, इसका भी 3 कक्षा ना है, यानी आवत नंबर 3 में, आवत नंबर कक्षा भी 3 गो, कक्षा भी 3 गो, कक्षा भी 3 गो। तो सिंपल बात, जिसका ज्यादा प्रोटॉन वो उतना छोटा, नहीं जिसका जितना ज्यादा परमाणु संख्या उतना छोटा। बताओ परमाणु संख्या ज्यादा किसका है? किसका है? आर्गन का। इससे सब छोटा कौन हो जाएगा? आर्गन ना हो जाएगा। ये क्वेश्चन जब पूछता है तो बताइए कौन सी पूछ दल के मार देता, बड़का मार देता, 18 नहीं करो मार दे बड़का, ठीक है ना? हाँ छोटका पूछा, छोटका मार देगा, छोटका में क्या करेगा? छोटका मार देगा, बड़का बड़का मार देगा। यह करता है सब गलती, अरे यह करता है। तुम लोग अगर ना समझता ही सबसे छोटा आकार किसका होगा तो कहेगा छोटका पूछ रहा है। छोटका कौन है? सोडियम, मार सोडियम, चल जाएगा बोरा में, ठीक है ना? छोटका आ जाएगा बड़ा, बड़का हो गया छोटा। ख्याल वो समझा? समझ आ गया है ना? इस तरह क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना? बताओ समझ आ गया है? चलो अब देखो यहाँ पर, तो बताओ परमाणु त्रिज्या क्या हुआ? आवत में बाएं से दाएं जाने पर घटता है, क्या होता है? बताओ तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है, क्या होता है? क्योंकि कक्षे बढ़ जाता है, कक्षे, और कक्षा जहाँ बढ़ गया तो कोई उपाय है? इधर जाने पर कक्षा नहीं बढ़ा था, 3 के 3 था, 4 नंबर आवत में 4 रहेगा, 5 नंबर आवत में 5 रहेगा, 6 नंबर आवत में 6 रहेगा, 7 नंबर आवत में 7 रहेगा। लेकिन वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो लगातार कक्षा बढ़ेगा, लगातार कक्षा बढ़ेगा। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर कक्षा यहाँ डालो। बताओ इसमें हाइड्रोजन के कक्षा एगो, हाइड्रोजन के कक्षा एगो, लिथियम के 2 गो, सोडियम के 3 कक्षा, पोटेशियम के 4 कक्षा, रुबिडियम के 5 कक्षा, सीजियम के 6 कक्षा, फ्रांसियम के 7 कक्षा। जब कक्षे बढ़ा त्रिज्या नहीं बढ़ेगा। हाइड्रोजन को लिखेंगे ऐसे एगो करेंगे, लिथियम करेंगे ऐसे 2 गो, सोडियम करेंगे ऐसे 3 गो, तो कक्षे बढ़ रहा है तो सिंपल बात है त्रिज्या बढ़ेगा, और त्रिज्या बढ़ेगा तो आकार बढ़ेगा। यानी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर त्रिज्या क्या होता है? बढ़ता है। कक्षा बढ़ गया है, हाँ कक्षा नहीं बढ़ता तो छोटा हो जाता, ना हो जाता, क्योंकि प्रोटॉन बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है। लेकिन कक्षा गया बढ़, इसलिए त्रिज्या गया बढ़, और त्रिज्या गया बढ़ तो आकार भी गया बढ़। ना समझा? समझ आ गया ना? तो बताओ वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या बोल रहा है? वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या क्या होगा? बढ़ता है। क्या होता है? अब परमाणु त्रिज्या के दूसरा रूप क्या बोलेंगे? परमाणु आकार। तो त्रिज्या बढ़ेगा तो परमाणु आकार भी बढ़ेगा, घटेगा बोलता है, क्या पागल है? अगर तुम ही मोटाएगा तो आयतन नहीं बढ़ेगा। मोटा के पेट्रोल निकाल लिया इतना बड़ा लोड अथी टोंडू, ठीक है ना? तो बताओ क्या हुआ? तो व्यास भी बढ़ गया है, त्रिज्या भी बढ़ गया है, आयतन भी बढ़ गया है, नहीं बढ़ गया है? तो परमाणु त्रिज्या बढ़ता आकार भी क्या होगा? बढ़ेगा। घटेगा तो घटेगा। बताओ आवत में बाएं से दाएं पर त्रिज्या क्या हुआ? घटा, आकार भी क्या हुआ? घटता है। आकार भी क्या होगा? घटता है। क्या होता है? और वर्ग में ऊपर से चलने पे क्या हुआ? त्रिज्या बढ़ा, आकार भी क्या है? बढ़ता है। आकार भी बढ़ता है। यहाँ तो कोई दिक्कत? यहाँ तो कोई दिक्कत है? समझ आ गया है ना? समझ लो ना तो वहाँ पागल हो जाए, पढ़ते पढ़ते बढ़ता है घटता है, खाली जिंदगी में बढ़ता है घटता है, घर में कुछ पगला ही नहीं की रे, क्या बढ़ा है घटा है, खाली बढ़ा है घटा है खराब है ना? अब समझ आ गया है ना? अब समझो अगला लिखेंगे धात्विक गुण। क्या लिखेंगे? धात्विक गुण। क्या लिख रहा है? धात्विक गुण, ठीक है ना? मेटेरोइक क्वालिटीज, ठीक है ना? प्रॉपर्टीज, ठीक है ना? धात्विक गुण, धात्विक गुण को देखेंगे। देखो बताओ अब धात्विक गुण एकदम सिंपल है, ध्यान दो। यहाँ पर पहले आवत में क्या देखते हैं? आवत बताओ धातु ज्यादा किधर है? इधर की उधर? इधर है, यानी इधर गए धातु क्या हुआ? घट गया है ना? घटा है। चूंकि हम जानते हैं, बता दें जिग जैग लाइन बताए थे, याद करो। जिग जैग लाइन पर था क्या? उपधातु। क्या था? यह है आपका जिग जैग लाइन, जिग जैग लाइन, जिग जैग लाइन। अब याद दो, यह हुआ बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूनियम, पोलोनियम। ये सातों क्या है? उपधातु। इसके इधर सभी कौन सी है? धातु। अपवाद कौन सी है? आवारा तत्व हाइड्रोजन। आवारा है नहीं, इसलिए अपवाद है। आवारा है, छोटा इधर बैठ गया,
होना चाहिए उधर। आ इधर सभी कौन सी है? ओ धातु। कौन सी है? यानी धातु है बायां साइड और धातु है दायां साइड। अब तुम लोग बताओ ना कि बाएं से दाएं जाएंगे धातु बढ़ेगा घटेगा? घटेगा। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धातु गुण क्या होता है? घटता है। क्या बड़ा बात है? बोलना नहीं बड़ा बात है। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण घटता है। धात्विक गुण, धात्विक गुण क्या होता है? घटता है। धात्विक गुण क्या होता है? घटता है। समझ आ गया है ना? और वर्ग में ऊपर से आएंगे तो, लेकिन समझो पहले कैसे बढ़ेगा तो बढ़ता है, बोलिए दिया है, ठीक है ना? लेकिन कैसे? ठीक है ना? कैसे? देखो धातु का नेचर होता है कि जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन को कहेगा भाग भाग, इलेक्ट्रॉन को जितना जल्दी त्याग देगा, इलेक्ट्रॉन को जितना जल्दी जो त्याग देगा वो उतना ज्यादा धातु है। और धातु गुण क्या होता है? त्यागना। इलेक्ट्रॉन जो त्यागे धातु, इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करे अधातु। इलेक्ट्रॉन जो जितना जल्दी त्याग दे उतना ज्यादा धातु, उसके अंदर उतना ज्यादा धात्विक क्या गुण है, ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन जो जितना जल्दी ग्रहण कर ले उसमें उतना ज्यादा अधातु का गुण है। धातु मतलब क्या? वो त्यागना। क्या हुआ? त्यागना। क्या हुआ? अब सुनो सुनो यहाँ पर ध्यान से देखो, थोड़ा हम यहाँ बता रहे हैं कैसे जो ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ेगा। धात्विक गुण बढ़ेगा वो समझो, कैसे बढ़ेगा वो समझो। देखो यहाँ पर हम जानते हैं कि यहाँ वर्ग नंबर 1 के ले लेते हैं, वर्ग में ऊपर से नीचे आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं? तो हम जानते हैं नीचे में क्या मिलता है? रेडियो सक्रिय तत्व मिलता है। इसको जो है ना, इससे कोई इलेक्ट्रॉन मांगबो नहीं करता, पर देते रहता है। ये जो है रेडियो सक्रिय, रेडियो ये अल्फा बीटा गामा अपने निकाल रहा है। अल्फा रेडियो सक्रिय तत्व का गुण क्या होता है? रेडियो सक्रिय का गुण होता है अल्फा बीटा गामा जो निकालते रहे। तो अल्फा बीटा गामा फेंक रहा है, कोई मांगे ना रहा है, तब का ले ले अल्फा ले ले बीटा ले ले गामा, अल्फा ले लो बीटा ले लो गामा ले लो, कोई ना ले बोला, अपने मन से फेंक रहा है, अल्फा ले लो बीटा ले लो गामा ले लो। यानी इसमें इतना धातु गुण है, कुछ कहने का नहीं, अपने मन से फेंक रहा है, इसलिए ऊपर से नीचे आया तो क्या हुआ था? धात्विक गुण बढ़े। धात्विक गुण अब बोले कैसे? और नहीं समझे तो समझो। हार्डवेयर में कितना कक्षा? 1 गो। लिथियम में के गो? 2 गो। सोडियम में के गो? 3 गो। पोटेशियम में के गो? पोटेशियम में के गो? 4 कक्षा। 4 कक्षा, ठीक है ना? 4 गो हो गया ना? हाँ। रुबिडियम में के गो? 5 गो। के गो? 5 गो हुआ? 5 गो। अब बताओ, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन कौन वाला त्यागता है? बाहरी कक्षा वाला। बाहरी कक्षा त्यागता है। अब बताओ यहाँ पर देखो, यहाँ प्रोटॉन कहाँ होगा? बीच में प्रोटॉन कहाँ होगा? प्रोटॉन कहाँ होगा? तो प्रोटॉन से बाहरी कक्षा का दूरी बहुत कम है, एकदम खींच लेगा, ठीक है ना? कहेगा तू छाती से लगे रहियो, ताबी बना लूँ तुझे, अरे नजदीक है तो क्या बोलेगा? तू छाती से लगे रहियो, ताबी बना लूँ तुझे, नजदीक सटा लेगा छतिया में, धले त्याग करेगा नहीं। यहाँ थोड़ा दूर चल गया बाहरी कक्षा, ठीक है ना? तो थोड़ा मतलब जो है इससे जल्दी ये क्या होगा? भाग जाएगा। ये थोड़ा देखो नाभिक से और दूर चल गया तो नाभिक के बल कम लगेगा, ना चल गया दूर चल गया, ये थोड़ा और जल्दी भाग जाएगा, ठीक है ना? यहाँ देखो ये जो है नाभिक से थोड़ा और दूर चल के बाहरी कक्षा, तो ये जल्दी और भाग जाएगा क्योंकि यहाँ पर नाभिक के बल कमजोर हो जाएगा। ये देखो नाभिक से जो और जरा दूर चल के बाहरी कक्षा, यहाँ का छाते से लगे रहियो, कहे भागना छाते से लगे रहो, भाग रहियो हम, ठीक है ना? ये बहुत जल्दी भाग जाएगा, भाग जाएगा। तो जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन त्यागेगा? इबला की इबला, इबला त्यागेगा। और जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन त्याग दे उसमें उतना यानी धात्विक गुण है। यानी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पे क्या होगा? धात्विक गुण बढ़ेगा। धात्विक गुण समझ गया ना? समझा? समझो यहाँ पर। तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण क्या हुआ? बढ़ता है। समझ आ गया कैसे बढ़ता है? खाली तुम लोग बढ़ता है वो बोलिए रहेगा, घटता है तो बढ़ता है, समझ आ गया कैसे बढ़ता है? समझ गया? अब धात्विक गुण रहेगा तो बनाएगा धनायन। ए बेला बता दे, धात्विक गुण जिसमें रहेगा वो क्या बनाएगा? यहाँ ध्यान दो, कार्बन का ये अथी लिख रहा है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम पढ़ाए थे, नहीं बंद यहाँ समझ क्या बोल रहा है? 6 क्या बोल रहा है? 6ठा नंबर में आओ। तो धात्विक गुण जिससे पाया जाएगा वो बहुधनात्मक होगा, ये बोले ला बात है। जिसमें धात्विक गुण होगा क्या होगा? बहुधनात्मक। पहले धनात्मक की कौन सी नियम है? जिसमें धात्विक गुण होगा क्या होगा? बहुधनात्मक। बेदूत धनात्मक। जिसमें धात्विक गुण होगा क्या होगा? बहुधनात्मक। और जिसमें धात्विक गुण और धातु गुण होगा उससे बहुधनात्मक। धात्विक गुण क्या होगा? बहुधनात्मक। बेदूत धनात्मक। और जिसमें धातु गुण होगा बहुधनात्मक। अधातु धनात्मक, अधातु धनात्मक। तो धात्विक गुण से क्या बना? बहुधनात्मक। क्या बना?
जो होगा धातु बनाएगा बेरुत धनात्मक बेरुत। तो पीछे वाला बात है, धात्विक गुण घटेगा धनात्मकता भी घटेगा, नहीं घटेगा। और धातु से धनात्मकता बना है, तो ये भी घटता है, ये भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटता है, ये वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, क्योंकि इसी से बना है धात्विक गुण धनात्मकता, ठीक है ना। अब इसका उल्टा ऋणात्मकता कौन सी, अब अधात्विक गुण, कौन गुण, अधात्विक गुण, अधात्विक, बताओ अधात्विक गुण क्या होगा। तो देख लो, धात्विक गुण घटता है, अधात्विक गुण, अरे आवर्त में बाएं से दाएं गए, आवर्त में बाएं से दाएं गए, बाएं से, तो क्या हुआ, धात्विक गुण घटा। तो सिंपल बात है, धात्विक गुण। अब बोले कैसे, हम तो समझाइए पीरियोडिक टेबल से, समझो, बताओ। जा रहे हैं इधर, जा रहे हैं, ठीक है ना, जा रहे हैं इधर, इधर धातु और धातु नहीं बढ़ रहा है, सब धातु इधर है ना, सब धातु किधर है, इधर है। यानी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर और धात्विक गुण क्या हुआ, बढ़ता है। क्या होता है, और धात्विक गुण क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, ये तो सिंपल है, इस सब तो आपको दिक्कतें ना होना चाहिए, ठीक है ना। तो धात्विक गुण क्या होता है, बढ़ता है, बढ़ता है। और धात्विक गुण क्या होता है, बढ़ता है। और वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो धात्विक गुण, जब धात्विक गुण बढ़ेगा तो धात्विक गुण घटता है और धात्विक गुण घटता है। अरे अभी हम नहीं बोले थे, जब वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे कौन सी पर धातु बढ़ रहा है, धात्विक गुण बढ़ रहा है तो धात्विक गुण घटता है, बड़ा बात है। अब इसी से क्या बना है, इसी से बना है, और धात्विक गुण से क्या बनेगा, तो इसी बनेगा ऋणात्मक, और धातु क्या होगा, ऋणात्मक धातु धनात्मक और धातु ऋणात्मक धातु धनात्मक और धातु ऋणात्मक और धात्विक गुण क्या कहलाएगा, बेरुत ऋणात्मकता, बेरुत ऋणात्मक। ये क्या होगा, बेरुत ऋणात्मक हो जाएगा, पता। और धात्विक गुण बाएं से दाएं पर क्या हुआ, बढ़ा, तो ऋणात्मकता भी क्या होगा, बढ़ता, ऋणात्मकता भी क्या होगा, बढ़ता है। और वर्ग में ऊपर नीचे आने पर क्या होगा, घटता है, तो ऋणात्मकता भी क्या होगा, घटता है। कोई भारी बात है। अब लेंगे क्षारीय गुण और अम्लीय गुण, क्षारीय गुण और अम्लीय गुण, चलो लेते हैं। क्षारीय गुण क्या ले रहे हैं, क्षारीय गुण, बताओ। धातु ऑक्साइड क्या बनाता है, क्षारीय, ओ से अम्ल, ओ से अधातु, तो ओ से अधातु, ओ से अम्लीय, यानी अधातु ऑक्साइड अम्लीय पढ़ाए थे। अधातु ऑक्साइड क्या होता है, अम्लीय। अधातु ऑक्साइड क्या होता है, अम्लीय। तो धातु क्या होगा, क्षारीय, अधातु का अम्लीय, तो धातु का क्षारीय, अधातु का अम्लीय, धातु का क्षारीय। अब बताओ, धात्विक गुण बढ़ेगा तो क्षारीयता भी बढ़ेगा, धात्विक गुण घटेगा क्षारीयता भी घटेगा। धातु बनेगा क्षार, इतना पता है। धातु क्या बनाएगा, क्षार। धातु क्या बनाएगा, क्षार। तो धातु बढ़ेगा तो क्षार भी बढ़ेगा, और धातु बढ़ेगा तो अम्ल भी, क्योंकि ओ से अधातु, ओ से अम्ल, ओ से अधातु, ओ से अम्ल, तो बोलेगा क्षारीय। क्या ले रहा है, यानी धातु खोजो, धातु। धातु ज्यादा किधर है, इधर की उधर, धातु इधर ज्यादा है तो धात्विक गुण ज्यादा हो गया है, यानी क्षार इधर ज्यादा बनेगा, इधर जाएगा धातु बढ़ जाएगा, इधर अम्ल हो जाएगा, क्या जाएगा, यानी इधर से इधर जाने पर क्या होगा, क्षारीयता घटता है। धातु सब इधर है ना, इधर हो गया क्षार, इधर अधातु है ना तो अम्ल, यानी इधर जाएंगे क्षारीयता घट जाएगा, लेकिन अम्लता बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा, क्षारीयता घट जाएगा, लेकिन अधातु बढ़ रहा है ना तो अम्लता बढ़ जाएगा। ओ से अधातु, ओ से अम्ल, अधातु सब किधर है, दाएं साइड है, तो इधर जाएंगे तो अम्लता क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्षारीयता क्या होगा, घट जाएगा। ना सीखा है, चलो यहाँ ध्यान दो। तो वही हम लिख रहे हैं यहाँ पर, क्या लिख रहे हैं, तो वही हम लिख रहे हैं। बताओ बताओ, यहाँ पर क्षारीय गुण, क्षार बनाता धातु, क्षार बनाता है धातु, सब इधर है, धातु सब इधर जाएंगे क्या घट जाएगा, क्या होगा, यानी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, ठीक है, क्षारीय गुण क्या होता है, घटता है। क्षारीय गुण क्या होता है, घटता है। हम जानते हैं जो जितना ज्यादा धात्विक गुण पाया जाएगा वो उतना क्षारीय होगा ना। तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण क्या होता है, बढ़ता है, और धात्विक गुण बढ़ेगा क्षारीयता भी बढ़ेगा, क्षारीयता क्या होगा, बढ़ता है। क्या जाएगा, अब अम्लता, क्या ले रहा है, अगला प्रॉपर्टीज क्या है, अम्लता, क्या है,
अम्लीयता, ठीक है ना, या अम्लीय गुण, क्या अम्लीय गुण, अम्लीय। अब यहाँ ध्यान दो, अर्थात ओ से अधातु, ओ से अम्ल, ओ से अधातु, ओ से अम्ल। अधातु ज्यादा इधर की ज्यादा इधर, अधातु ज्यादा इधर है ना, इसलिए इधर जाएगा तो अम्लता क्या होगा, बढ़ेगा, अम्लता। यानी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर अम्लता क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, अम्लता बढ़ता है, अम्लता। अम्लता जब बढ़ता है तो सिंपल बात है, वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे, अम्लता घटेगा, क्योंकि धात्विक गुण बढ़ता है ना, तो क्षारीयता बढ़ रहा है तो अम्लता घटता है, अम्लता घटता है। समझ आ गया है ना। जब भी कुछ बारे में पूछेगा, पेरियोडिक टेबल को दिमाग में लाना है, सब बन जाएगा। पेरियोडिक टेबल दिमाग नहीं लाएगा, अगर बढ़ के खाली इसको पढ़ना, बढ़ता है घटता है बढ़ता है घटता, पहला बढ़ जाएगा, ठीक है ना। अगर हम आएगा गजर पापा या मम्मी बढ़ा घटा देगा अच्छा से, फिर पगला के ले, ठीक है, रांची भर्ती कर देगा, ठीक है ना। दिमाग ले जाना पेरियोडिक टेबल पे, यहाँ ले जाना पेरियोडिक टेबल पर। अगला ले रहे हैं कौन गुण, अगला जो प्रॉपर्टी ले रहे हैं वो ले रहे हैं ऑक्सीकारक। क्या ले रहे हैं, ऑक्सी कारक, ऑक्सी कारक। बताओ, समझो यहाँ पर हम पढ़ाए थे जब हम पढ़ा रहे थे आप लोग को, क्या जब पढ़ा रहे थे क्या, तो पढ़ा रहे थे रेडॉक्स अभिक्रिया, यार क्यों पढ़ा रहे थे। रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अपकरण साथ पढ़ाए थे ना। अब बता दे, जिसका होगा ऑक्सीकरण उसे क्या बोलेंगे, अब कारक बोलेंगे। ऑक्सीकरण का ऑक्सीकारक नहीं, जिसका होगा ऑक्सीकरण से क्या बोलेंगे, अब कारक। और जिसका होगा अवकरण उसे ऑक्सीकारक, उसे पढ़ाए थे। और उसमें लास्ट में हम 2 पॉइंट लिखाए थे, धातु सभी क्या होता है, अवकारक, उसे पॉइंट लिखाए थे। धातु क्या होता है, अवकारक। धातु क्या होता है, अवकारक। धातु क्या होता है, अवकारक। धातु क्या होगा, धातु अल्लाह बोले रहा भी रे, धातु अवकारक, धातु अवकारक, धातु ऑक्सीकारक। धीरे धीरे बोलना है, धातु ऑक्सीकारक। और दिमाग लगा, धातु ज्यादा किधर है, इधर है ना, दिमाग में मैप बन रहा है ना, धातु इधर है। धातु अवकारक, धातु यानी अवकारक गुण ज्यादा किधर है, इधर। इधर आएंगे अवकारक गुण घट जाएगा, नहीं घटेगा। यानी आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर अवकारक गुण क्या होगा, घट जाएगा। पहले लिखे ऑक्सीकारक लिखे, क्या लिखे बताओ। ऑक्सीकारक कौन बनाता है, अधातु, अधातु ऑक्सीकारक, अधातु, अधातु ऑक्सीकारक, अधातु ऑक्सीकारक। अधातु किधर है ज्यादा, इधर है। इधर आने पर क्या होगा, ऑक्सीकारक गुण बढ़ेगा। यानी आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने ऑक्सीकारक गुण क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, और जब यहाँ बढ़ता है तो ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, घटता है। क्या हो जाएगा, घटता है, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है ना। धात्विक गुण बढ़ेगा तो कारक बढ़ेगा, ऑक्सीकारक थोड़े बढ़ेगा। अब ले तो क्या, अब लेते हैं अगला 12 नंबर, अब कारक। क्या लेते हैं, अब कारक गुण। क्या लेते हैं, अब कारक गुण को लेते हैं। बताओ, अब कारक कौन बनाता है, अब कारक कौन बनाता है, अब कारक बनाता है। अब कारक बनाता है कौन, धातु। कौन बनाता है, धातु। ज्यादा किधर है, इधर है। इधर अब कारक गुण क्या है, ज्यादा है। और इधर जाएंगे तो क्या होगा, कारक गुण घट जाएगा, क्योंकि इधर धातु है नहीं करता है। यानी आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर कारक गुण क्या होता है, घटता। कारक गुण क्या होता है, घटता है। लेकिन नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे आएंगे धात्विक गुण बढ़ेगा, और धातु बनेगा अब कारक, यानी अब कारक बढ़ेगा। अब कारक क्या होगा, बढ़ता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है। अब 3 गुण और बचा है जो काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन उससे आता है। एक आयनन ऊर्जा, एक विद्युत ऋणात्मकता, एक इलेक्ट्रॉन बंधुता। देखो बच्चा है 3 गो, ये तीनों बच्चा लेना, और ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहे हैं, चल रहा है वीडियो पर, तो लोग चेक नहीं करता है वीडियो पर, लगता नहीं चल रहा है। वीडियो चल रहा है पहला, पक्का पागल है। हेलो हेलो,
कॉल कॉल कर रहा था। हेलो, चल रहा है। चलिए, कितन नोट क्यों नहीं आ रहा है सर? नोट क्यों नहीं आ रहा? और नोट पहुंच जाएगा कल, लगभग 10 दिन के में पहुंच जाएगा, ठीक है ना? कब ऑर्डर किए थे? चल रहा है सर। 3 गुण और सीखो। 3 गुण। कितना गुण? पहले आयनन ऊर्जा। आयनन, पहले बताओ, आयनन ऊर्जा बोले या आयनन विभव बोले या एंथैल्पी ऊर्जा बोले? तीनों क्या है? सेम। इन्हें तीनों अलग ना समझ लेना। अच्छा, तुम लोग को लेर बोले, बखलोल बोले, गधा बोले, बैल बोले, बंदर बोले, हनुमान बोले, सब एक ना? तुम ही लोग ना है? ये लोग को विश्वास है पूरी तरह कि हम ही लोग हैं, है ना विश्वास? उसी प्रकार जो है आयनन ऊर्जा बोले, ठीक है ना, एंथैल्पी ऊर्जा बोले या आयनन विभव बोले, तीनों मतलब एक के। तीनों मतलब एक के। समझा गया था? बटना। अब आयनन ऊर्जा किसे बोलेंगे समझो। आयनन ऊर्जा बता, आयनन ऊर्जा को बता सकता किसे बोलेंगे? बता, देखो आयनन ऊर्जा किसे बोलते हैं? किसी भी तत्व के अंतिम कक्षा से, क्योंकि हम जानते हैं कि अंतिम कक्षा से इलेक्ट्रॉन त्याग होगा या ग्रहण होगा। अरे इलेक्ट्रॉन त्याग कहाँ से होता है? अंतिम कक्षा से। या ग्रहण भी कहाँ होता है? अंतिम कक्षा में होता है ना। तो देखो, किसी भी, क्या बोल रहे हैं? किसी भी तत्व को, किसी भी तत्व से, यहाँ ध्यान दो, आयनन ऊर्जा समझ रहे हैं, ठीक है ना? किसी भी तत्व को एक इलेक्ट्रॉन को त्यागने में, इलेक्ट्रॉन को त्यागने जितना भी, अब बताओ, किसी को त्याग रहे तो एनर्जी लगभग करेगा, कुछ तो एनर्जी लगभग करेगा। तुम किसी को त्याग रहा है, ठीक है ना? मान लो किसी को रील्स के शौक लग गया, ठीक है ना? हम देख रहा दिन भर रील्स, ठीक है ना? छाती से हम लगा के रख ले रील्स को। अब उसको त्यागेगा तो बड़ी दिक्कत होगा, बड़ी दुख होगा, तो कुछ एनर्जी खत्म होगा, बहुते रहेगा, बेचैनी होगा, या कोई जो तुम्हारी जिंदगी में आगे खुलते आगेगा तो बेचैनी होगा ना होगा। तो एनर्जी लगेगा, क्या लगेगा? एनर्जी क्या लगेगा? तो किसी भी इलेक्ट्रॉन को, देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन को त्यागने में, कितना इलेक्ट्रॉन त्यागने में? एक इलेक्ट्रॉन को त्यागने में जितना एनर्जी खत्म करना पड़ता है, एक इलेक्ट्रॉन को त्यागने में जितना ऊर्जा खत्म करना पड़ता है, उसे क्या बोलते हैं? आयनन ऊर्जा। आयनन, एक इलेक्ट्रॉन को त्यागने में जितना ऊर्जा खत्म करना पड़ेगा, आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा। अब बताओ, ज्यादा ऊर्जा, सुनिए यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन को त्यागने में ज्यादा ऊर्जा किसे खत्म करना पड़ेगा? धातु क्या? धातु को। अरे बैले रह अभी बल क्या? धातु तो खुद कहता हम इलेक्ट्रॉन ले हम इलेक्ट्रॉन ले त्यागल तैयार यो को है कमरा में जो है समय जो नहीं बोलता है। बल कहे का दिमाग लगा नहीं, खोपड़िया में बाला ना है कि दिमाग वो ना है? यहाँ डाल दे। धातु खुद बोलता है कि कोई अपना रिएक्शन कर, अपना बर्बाद कर, नहीं बोलता है। धातु की बोलता है? धातु बोलता है कोई अपना रिएक्शन करो, रिएक्शन हमको बर्बाद कर दो, हमको। लोहा में देखो जंगने लग जाता है, लोहा में रिएक्शन करता है ऑक्सीजन, लोहा बर्बाद कर देता है। धातु बोलता है तो हमरा बर्बाद करो, बर्बाद बोलते तैयार है, बर्बाद बोले। धातु तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, इलेक्ट्रॉन, धातु के इलेक्ट्रॉन जब त्याग भी करेगा तो इलेक्ट्रॉन त्याग में ज्यादा एनर्जी लगेगा, नहीं लगेगा। और धातु कौन सी करेगा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण जाएगा, धातु से इलेक्ट्रॉन मांगने देखा दो थप्पड़, पागल बकाएगा, हम अपने जो ग्रहण करे पागल है, को हमरा दे दे, को हमरा दे दे, तो हमरा मांगे ले लिए, जल्दी देगा इलेक्ट्रॉन। अब उसका इलेक्ट्रॉन छीनेगा धातु का तो बहुत ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा, बल जब भी छीनना पड़ेगा, बोलेगा ना दो ना दो ना दो, तुम कहेगा हाँ ले वो जबरदस्ती छीनना पड़ेगा, एनर्जी ज़्यादा लग जाएगा, ना लगेगा। धातु से इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो एनर्जी कम लगा, और धातु इलेक्ट्रॉन त्यागे एनर्जी ज़्यादा लगेगा। धातु ज़्यादा किधर है? बाएं साइड में, आसानी त्याग देगा, लेकिन धातु जल्दी त्यागेगा नहीं, यानी यहाँ एनर्जी ज़्यादा लग जाएगा। यानी बताओ, बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा बढ़ा के हटा, बढ़ गया, नहीं बढ़ा? कौन ने समझा बताओ? अरे कौन ने समझा? समझा तुम? समझ आ गया है ना? तो यानी लिखो, क्या लिख रहा है? आयनन ऊर्जा क्या लिख रहा है? अरे समझ गया है? इसे समझना तो कितने रटेगा, पागल हो रट्टे रट्टे, ठीक है ना? हम बोल रहा है, सब काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो यहाँ लिख रहे हैं 13 नंबर कौन सी? आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा या एंथैल्पी ऊर्जा, एंथैल्पी ऊर्जा या अरे बोला या आयनन विभव, पक्का बंद रहते सब।
आयनन विभव। बताओ बाएं की हो गया यार, ध्यान दो क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं क्या, आयनन ऊर्जा या एंथैल्पी ऊर्जा या आयनन विभव बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है घटता है, बढ़ेगा चूंकि और धातु बढ़ रहा है और धातु जल्दी इलेक्ट्रॉन देवे नहीं करेगा, खींच रहा है देवे नहीं करेगा तो ऊर्जा ज्यादा लेना पड़ेगा, ऊर्जा ज्यादा देंगे तो बढ़ जाए, क्या होगा तो बढ़ता है, क्या बोलेंगे बढ़ता है। और नीचे आने पर घटता है, नीचे आने पर कैसे घटता है, सुनो कैसे घटता है। तो अभी हम बताए थे, देखो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, यहाँ से दूरी कम है ना, बाहरी इलेक्ट्रॉन की दूरी कम है, तो यहाँ पर आकर्षण बल ज्यादा लगेगा, क्या जल्दी नहीं देंगे, लेकिन देने तैयार होगा, देने तैयार, लेकिन इधर आएगा नहीं तो देने तैयार होगा, लेकिन थोड़ा मतलब कष्ट से देगा। लेकिन यहाँ आएगा दूरी बढ़ गया, ये थोड़ा और जल्दी दे देगा, यहाँ आया और दूरी बढ़ गया, ये थोड़ा और जल्दी दे देगा, यहाँ आया दूरी और बढ़ गया और जल्दी फेंक देगा, यहाँ आया दूरी और बढ़ गया और जल्दी इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा इलेक्ट्रॉन को, और यहाँ आएंगे 7 घड़ दूरी बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा क्योंकि आवत नंबर 7 में है। ये कहेगा ये बिना मांग ले 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 फेंक रहा है, को ले लेना है, अल्फा ले लो बीटा ले लो गामा ले लो, अल्फा ले लो बीटा ले लो गामा ले लो, नहीं कर रहा है। अरे इसको कोई मांग रहा है, कोई बर्बादो करे इसके अगले ना आएगा, ये सबको बर्बाद को करने आएगा तब बर्बाद होगा। यानी इसके पास धातु आएगा ना, कहेगा आजा रिएक्शन कर ले, छाती से लगा लेगा, बर्बाद हो जाएगा। अगर कोई बर्बाद करे भी ना आएगा, ये अपने आप बर्बाद हो रहा है, अल्फा ले लो बीटा ले लो गामा ले लो ले लो कोई हेवन करता है। यानी सबसे आसानी से कौन त्यागा है, फ्रांसियम। यानी सब हम जानते एक इलेक्ट्रॉन को त्यागने में जितना एनर्जी लगे, यहाँ त्यागने में कोई एनर्जी लगा, ये तो अपने त्याग दिया। यानी आयन ऊर्जा क्या हुआ, घट गया। तो बताओ वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयन ऊर्जा क्या हुआ, घटता है, क्या होता है, तो वही तो लिखे यहाँ, ना लिखा अगला लिखेंगे बेरुत ऋणात्मकता, तो बताइए दिए हैं ना, बता दिए। आप तुम से क्वेश्चन पूछेगा कि आयनन ऊर्जा सर्वाधिक किसका होगा, बताओ इधर आने पर बढ़ता है, तो आयनन ऊर्जा सर्वाधिक किसका होगा, जब बताओ आयनन ऊर्जा सर्वाधिक किसका होगा। तो हम जानते हैं इधर आने पर क्या होता है, बढ़ता है, किसका होता है, बढ़ता है, किसका होता है, तो सबसे ज्यादा होना चाहिए नियोन, किसका, उससे भी ज्यादा हीलियम, क्योंकि नीचे आने पर भी घटता है, नीचे आने पर भी उससे ज्यादा भी कौन सी हीलियम। लेकिन यह क्रिय है, निष्क्रिय है, ये रिएक्शन करबे नहीं करेगा, क्रिया करबे नहीं करेगा, तो क्या त्यागेगा, बर्बाद होबे नहीं करेगा ये, ठीक है ना। यानी उससे पहले लेना है फ्लोरीन, क्या लेना है, इसीलिए क्वेश्चन पूछता है, बहुत क्वेश्चन पूछता है सबसे अधिक आयन ऊर्जा किसका होता है, फ्लोरीन। और तुम रट लेता है सबसे अधिक आयन ऊर्जा फ्लोरीन होता है, कैसे होता है पता नहीं चलता, पता चले कैसे होता है, चलो पता चल गया है। यानी सबसे ज्यादा आयन ऊर्जा फ्लोरीन। अब 4 को ऑप्शन दे देंगे, फ्लोरीन दे देंगे, क्रोलीन दे देंगे, ब्रोमीन दे देंगे, यहाँ समझो, फ्लोरीन दे देंगे, क्रोलीन दे देंगे, ब्रोमीन दे देंगे, आयोडीन दे देंगे। बोले बताओ सर्वाधिक आयन ऊर्जा किसका होगा, सिंपल बात है फ्लोरीन, चूंकि नीचे आने पर घटता है, नीचे आने पर घटता है, सबसे ज्यादा फ्लोरीन, उसके बाद ऐसे चलेगा ना, याद हो गया। तो सबसे ज्यादा आयन ऊर्जा फ्लोरीन, सबसे ज्यादा आयनन विभव फ्लोरीन, सबसे ज्यादा एंथैल्पी ऊर्जा फ्लोरीन, सबसे कम पहला सबसे कम इधर न होगा रे जनावर का उसमें ना है, सबसे कम इधर न होगा, बताओ कौन होगा सबसे कम, अरे पहला सबसे कम इधर होगा लेकिन नीचे और कम होगा, जनाब फ्रांसियम। और कब बोल रहेगा ये लोग, सबसे कम किधर होगा, इधर, तो हार्डियन बोल देंगे, हार्डियन कम होगा, हार्डियन कम होगा, लेकिन नीचे आने पर और कम होता है, इसलिए फ्रांसियम। समझा पहला, समझा गया। तो सबसे कम आयनन ऊर्जा फ्रांसियम, सबसे कम एंथैल्पी ऊर्जा फ्रांसियम, सबसे कम आयनन विभव फ्रांसियम। समझ आ गया, समझा। अब एक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता। लेकिन उससे पहले समझो बेरुत ऋणात्मकता, बेरुत ऋणात्मकता हम पढ़ा दिए, बेरुत ऋणात्मकता पढ़ा दिए हैं, देखो बेरुत ऋणात्मकता पढ़ा दिया है ना पढ़ा है। यानी उधर जाएंगे तो ऋणात्मकता बढ़ेगा, क्योंकि अधातु बढ़ रहा है, ऋणात्मकता भी
बाएं से दाएं जाने पर ऋणात्मकता बढ़ता है, नहीं बढ़ता है? ऋणात्मकता मतलब क्या हुआ? जिस यहाँ सुनो पहले, विरुद्ध ऋणात्मकता मतलब हुआ कि अभी बोल रहे थे क्या, बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन त्यागने में जो ऊर्जा लगे उसे आयनन ऊर्जा। सुनो, बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन त्याग देने में जो ऊर्जा लगे उसे आयनन ऊर्जा। अब बोलेंगे बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन डालने में, त्यागने में आयनन ऊर्जा और डालने में विरुद्ध ऋणात्मकता। समझा गया है? बताओ, त्यागने में आयनन ऊर्जा, एक इलेक्ट्रॉन त्यागने में आयनन ऊर्जा, त्यागने में आयनन ऊर्जा और बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन डालने में विरुद्ध ऋणात्मकता। समझा गया? हाँ, एक इलेक्ट्रॉन त्यागने में आयनन ऊर्जा, एक इलेक्ट्रॉन त्यागने में आयनन ऊर्जा और बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन डालने में विद्युत ऋणात्मकता। अब समझो, इधर सब क्या है? धातु। इधर सब क्या है? इधर सब क्या है? धातु को बोलेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन ले 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 लेगा। बोला पगलवा, हम तो खुदे बोल रहे हैं कि हम लोग हमर ले ले, और तुम कह रहे हमर ले 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 होगा। अरे धातु क्या बोलता है? धातु को बोलेंगे कि तुम एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लो, ग्रहण करेगा? कहेंगे एक इलेक्ट्रॉन तुम ले लो ना, ग्रहण कर लो, ग्रहण करेगा? बोला पागल क्या, हम तो अपने त्यागल पागल ही है, त्यागल है। यानी ये इलेक्ट्रॉन एगो जो है जल्दी नहीं लेगा, यानी इसका ऋणात्मकता कम, ऋणात्मकता कम है, लेगा। जो ले लेगा जल्दी ऋणात्मकता ज्यादा, और जो नहीं लेगा ऋणात्मकता। बताओ, धातु इलेक्ट्रॉन लेगा? धातु इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, यानी ऋणात्मकता कौन सी है? कर कम। कौन सी है? इधर आओ, क्या मिलेगा? धातु कौन सी है? कहेगा इलेक्ट्रॉन लेगा, कहेगा छाती स्थिर लगा लेगा, ठीक है ना? क्या करेगा? छाती स्थिर लगा लेगा, यानी ऋणात्मकता कौन सी है? ज्यादा। ना हो गया? इसीलिए क्वेश्चन पूछेगा बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा? घटता है, बढ़ता है। इसलिए क्वेश्चन सबसे ज्यादा ऋणात्मकता कौन होगा? सबसे अधिक ऋणात्मक गुण किसका होगा? सबसे अधिक ऋणात्मक गुण किसका होगा? फ्लोरीन, कैरोलीन, फ्लोरीन किसका होगा? फ्लोरीन। चूंकि इधर आने पर क्या हुआ? बढ़ गया। क्या हुआ? आप बोलेगा बताओ कि इसका ज्यादा काहे ना हुआ? फिर वह बोलेंगे ई है कोरिया, ई है। अरे कोरिया है ना, ये खाली जो है निष्क्रिय है, अक्रिय है, उत्कृष्ट है, नोबल है। ये बोला तुम लोग जो कर भी कर, हमरा कहीं देख दे, हम कहीं देखबो, हम करी देखबो, हम कोरी हो कौन चीज हो, कौन ये बोलेगा? नहीं बोलेगा। इसीलिए इससे पहले जो है और उसका विरुद्ध ऋणात्मकता क्या होगा? सबसे ज्यादा। सबसे पता चल गया ना? सबसे अधिक विरुद्ध ऋणात्मकता फ्लोरीन, सबसे अधिक आयनन ऊर्जा भी फ्लोरीन, सबसे अधिक विरुद्ध ऋणात्मकता भी फ्लोरीन, सबसे ज्यादा आयनन ऊर्जा भी फ्लोरीन, सबसे कम फ्रांसियम, सबसे कम आयनन ऊर्जा फ्रांसियम, सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता भी फ्रांसियम। यानी इधर से इधर जाएंगे क्या होगा? आयनन ऊर्जा और विद्युत ऋणात्मकता भी बढ़ेगा। मान लो प्रोड्यूट टेबल तीर ऐसे मार दिया, ऐसे तीरा नहीं मारा है, प्रोड्यूट टेबल बता दिया वहाँ पिक्चर में, मार दिया तीर से, ऐसे मार दिया। बोलेगा आयनन ऊर्जा क्या होता है? बढ़ता है। ऋणात्मकता क्या होता है? बढ़ता है। ऐसे मार दिया, बढ़ता है। प्रोड्यूट टेबल को हम देखो छितरा बता दिया, नहीं बता दिया। अरे प्रोड्यूट टेबल को ऐसा पढ़ना है, प्रोड्यूट टेबल को हम छितरा के क्या करना है? भितरा देना है, भितरा दिया है ना। चलो अगला देखते हैं क्या? अगला है इलेक्ट्रॉन बंधुता। क्या है? इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन न समझ, इलेक्ट्रॉन बंधुता समझ, इलेक्ट्रॉन से बंधु करना, यानी प्रेम करना, स्नेह करना, इश्क करना, मोहब्बत करना। अरे यह हुआ, अरे यही हुआ। इलेक्ट्रॉन बंधुता, बंधुता मतलब दोस्ती करना, प्रेम करना, स्नेह करना, इश्क करना, मोहब्बत करना। ये सब तो तुम लोग बहुत अच्छा समझ आता है। पर्यावाची शब्द दे रहा है, धनाधन धनाधन धनाधन। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन तो सुनो यहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता बताओ, इलेक्ट्रॉन से प्रेम कौन करता है? धातु का धातु। अरे बैला, इलेक्ट्रॉन से प्रेम कौन करता है? अधातु। चूंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा इलेक्ट्रॉन को। अधातु किधर है? इधर। यानी इलेक्ट्रॉन बनता क्या होगा? बढ़ेगा। आवर सारणी में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन बढ़ता है ना होगा, और ऊपर से नीचे आने पर घटता है। समझ आ गया? समझ आ गया? तो वही भरो, यहाँ जल्दी भरो।
तो क्या बोल रहे हैं? तो आवर सा अगला है 14 माह। कौन सी है? कुल 14 प्रॉपर्टी लिखले है ना। तो 14 माह इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता समझ गया है ना। इलेक्ट्रॉन बंधुता मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन बंधुता मतलब इलेक्ट्रॉन के प्रति प्यार, इलेक्ट्रॉन के प्रति प्रेम। जिसको जितना ज्यादा प्रेम उसका इलेक्ट्रॉन बंधुता उतना ज्यादा। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता बताओ, बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता। और नीचे आएंगे तो धात्विक गुण बढ़ेगा तो बंधुता घटेगा, बंधुता घटता है, बंधुता। समझ आ गया है? अब इतने पढ़ाने में देख रहा है कितना ज्यादा कॉन्सेप्ट था। अरे इसमें खाली कॉन्सेप्ट में भरल है, कुछ ऐसा रटे कुछ है, सिर्फ कॉन्सेप्ट भरा हुआ है। और हम लिख के दे देते हैं कि किसी से भी तुम लोग अभी तक पढ़ा होगा, अरे भैया लिख देंगे यार, बोल रहे हैं ऑनलाइन वाला हो ऑफलाइन वाला हो, किसी भी तुम लोग पढ़े होगा, ठीक है ना। इतना प्रॉपर्टी कोई ने पढ़ाया होगा, ठीक है, समझाया भी ना हुआ, लिख के दे देंगे, ठीक है ना, बता दिए। बताओ इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या बढ़ गया, क्या हुआ? अब बताओ सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसका होता है? तो फ्लोरीन नहीं बोलना, यहाँ पर चल रहा है कैरोलीन। किसका? ठीक है ना। देखो सुनो, यहाँ पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता होना चाहिए किसका? फ्लोरीन। किसका? क्योंकि इधर से इधर आने पर बढ़ता है और नीचे आने पर घटता है, ठीक है ना। इसीलिए ज्यादा फ्लोरीन का होना चाहिए। लेकिन यहाँ कोलिन बोला हमेशा तू ही ज्यादा रह ली, आयरन ऊर्जा थोड़े ज्यादा, नियत थोड़े ज्यादा, थोड़ा बंधु हमरा करल दे, बंधुता करल दे, तो बंधु आ करल दे, करोलिन करल दे से बंधु करो तो बंधु से बंधुता करो से करोलिन, बंधु से बंधुता करो से। बंधु करेगा तुम लोग, दोस्ती करेगा, बंधुता करेगा, प्रेम करेगा, इस करेगा, मोहब्बत करेगा, आयरन बर्बाद होने तैयार है। ये सब धातु है। कौन सी है? ये सब तुम लोग सब धातु है। कौन सी है? आराम जाए बर्बाद होने तैयार है, ठीक है ना। ये कोई मिलिए नहीं रहा है, कोई मिल रहा है, तुम लोग धातु खोई रहा लेकिन मिलिए नहीं रहा है, ठीक है ना। तुम लोग जो दान देने तैयार है, दान देने तैयार है। बताओ सुनो यहाँ पर, तो बताओ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन नहीं बोलेंगे, कैरोलीन। क्या बोलेंगे? अगर जिंदगी में कभी भूलेगा तो बोलना बंधु करो, बंधु यानी दोस्ती करो, अरे बंधु करो यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता करो से कैरोलीन, करो से सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता कैरोलीन, सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता कैरोलीन, सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता कैरोलीन, सबसे कम फ्रांसियम ना हो जाएगा। सबसे ज्यादा आयनन ऊर्जा फ्लोरीन, सबसे ज्यादा वैद्युत ऋणात्मक फ्लोरीन, लेकिन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता कैरोलीन। बंधुता करो, बंधुता यानी करो से कैरोलीन, करो से। यार हो गया ना, याद हुआ? अब बताओ इसमें कोई दिक्कत है? बताओ ऐसा कोई रटने वाला था, ठीक है। तो ये जो है पीरियोडिक टेबल के जान है, ठीक है ना। क्योंकि उधर जो है ना जितना चीज उधर पढ़ाया है वो तो कोई भी समझा देगा, लेकिन ये समझने में जो है हालत खराब हो जाता है, लेकिन बहुत आसानी से समझ गया ना, समझा। टाइम कितना हुआ? ये सब पकड़ ले रहे, रह के मार दिए सबको। कौन दुनिया में था? कौन दुनिया में था तुम? 7:30 बज गया है। चलिए हम इसमें ना पढ़े कभी, इसलिए तो पहले नहीं पढ़ रहे हैं। हम पढ़े ना किए हैं पहले, पढ़वे नहीं किया पहले। फर्स्ट टाइम केमिस्ट्री पढ़ रहा है, फर्स्ट टाइम केमिस्ट्री पढ़ रहा है, मजा आवत है। अरे केमिस्ट्री पढ़े मजा आवत है। सही में हम रेलवे के बाबूजी पढ़े हैं भैया, इतना नहीं बताए। सही में हम रेलवे के बाबूजी से पढ़े हैं, लेकिन इतना नहीं बताए हैं। रेलवे के बाबूजी क्या है? मोहब्बत करेगा पर बिहार पुलिस अकेडमी में राजगीर में। चलो यार आंडो, तो देखो पीरियोडिक टेबल खत्म, पीरियोडिक टेबल बेला पीरियोडिक टेबल खत्म हो गया है। सांतना ने तुम लोग लेना। भाई लास्ट में बचा हुआ कौन चीज? लास्ट में बचा हुआ है बचा कर बोतला फोड़ देंगे ऐसी। यार डांडो पीरियोडिक टेबल खत्म हो गया है। लास्ट में खाली बचा हुआ है कि हम लोग का बॉडी में सर्वाधिक तत्व कौन है? ऑक्सीजन है। कौन है? दूसरा नंबर पर कौन है?
कार्बन। तीसरा नंबर पे कौन है? हाइड्रोजन। देखो उसको लिखा होगा, ऊपर लेना ना। हमारा बॉडी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी है? ऑक्सीजन। दूसरा नंबर कार्बन, तीसरा नंबर हाइड्रोजन, चौथा नंबर, ठीक है ना, चौथा नंबर क्या हो जाएगा? सोडियम की नाइट्रोजन है ना, सोडियम। अब यार लो, फिर क्वेश्चन पूछता है भू पर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन। देखो उसमें लिखा होगा OCl के सोपो में लिखल है भू पर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन। ऐसा बेसिक केमिस्ट्री पढ़ा चुके हैं, बेसिक केमिस्ट्री में देखना पढ़ा चुके हैं, पढ़ाए थे ना। भू पर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन, लेकिन धातु में एल्युमिनियम, उपधातु में सिलिकॉन पढ़ाए थे। और बेसिक केमिस्ट्री में ही पढ़ाए थे कि हम लोग का बॉडी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा यौगिक? जल पढ़ाए थे। दूसरा नंबर में कौन चीज? प्रोटीन। तीसरा नंबर वसा, मान कार्बोहाइड्रेट वसा। चौथा नंबर कार्बोहाइड्रेट। ठीक, चर्बिया ने भरल है रे, चर्बिया नहीं वसा, चर्बिया नहीं, चर्बिया भरल है, वसा भरल है, ठीक है ना। इसे सब पढ़ा चुके हैं, अब वही सब उसमें लिखा हुआ है। अब आगे पढ़ेंगे क्या? अगला जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या? धातु धातु बारे में हम बहुत सी बता दिए। देखो आगे देखो लिखल है धातु धातु बारे में, देखो लिखल है ना, लिखल है धातु धातु बारे में तो सूर्य बता रहे हैं, वह खाली प्रॉपर्टी वहाँ लिखल है ना। है धातु जो धनायन बनाता है, धातु इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, धातु का अंतिम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होता है, सब ना है, सब बतैले हैं। उसे पढ़ेगा समझ आ जाएगा। कल से पढ़ेंगे रासायनिक बंधन। रासायनिक बंधन कई तरह से होगा, भाई बहन के बीच के बंधन, रक्षा बंधन आ रहा है, पता तैयार है? जी और बी के बीच के बंधन, गठबंधन, पहले प्यार के बंधन, प्यार के बंधन, प्यार के, और नेताओं के बीच के बंधन, गठबंधन, गठ। नीतीश कुमार लिखता है कभी बीजेपी गठबंधन, कभी राजद से गठबंधन, नेताओं के बीच के बंधन, गठबंधन। अणुओं में परमाणुओं को बांध कर रखने वाले रासायनिक बंधन। तो कल पढ़ेंगे रासायनिक बंधन, क्या पढ़ेंगे वह अगला है। कल पढ़ेंगे रासायनिक बंधन, ऑब्जेक्टिव पहले करवा देंगे, ठीक है ना। तो पीरियोडिक टेबल हो गया खलास, ऑब्जेक्टिव करना है। चलो बाय, मिलते हैं कक्षा में हिस्ट्री क्लास में। चलो बाय। मेरा बैलेंस खत्म हो गया है था, बैलेंस खत्म हो गया था। मेरा भी आज फर्स्ट क्लास है। चलो मस्त, मजा लगा है ना, मजा लगा है। सर ऑब्जेक्टिव करवाइए सर, हिस्ट्री और केमिस्ट्री में भी बहुत छूटा हुआ है, ठीक है ऑब्जेक्टिव होगा। केमिस्ट्री में खाली रासायनिक अभिक्रिया ऑब्जेक्टिव जो है वो थोड़ा अभी दम लेंगे, लास्ट में करवाएंगे, क्योंकि अभी अभिक्रिया बहुत और ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है ना। चलो बाय, हिस्ट्री क्लास से मिलते हैं 15 मिनट के बाद। चलो बाय बाय बाय।